बीजेपी समर्थित एनडीए ने झारखंड में भी इंडिया अलायंस के किले में सेंध लगा दी है। 2 सीटों के राज्यसभा चुनाव में मतदान के बाद आए परिणामों में निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी जीत गए और कांग्रेस उम्मीदवार की हार के बाद सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक के भीतर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। झारखंड में इंडिया ब्लॉक की हार क्यों हुई? दिखाने के लिए सब दोस्त, मन में किसके खोट? कांग्रेस एमएलए के साथ क्रॉस वोटिंग से विश्वासघात। इंडिया ब्लॉक की ये तस्वीरें याद हैं जब बंगाल में मिली हार के बाद विपक्षी दलों ने शक्ति प्रदर्शन किया, एकजुट होने का संदेश दिया। लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन के मात्र 10 दिन बाद ही इंडिया गठबंधन के अंदर खींचतान सार्वजनिक मंच पर आ गई। झारखंड में राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने ठेंगा दिखा दिया और नतीजा ये निकला कि 2 सीटों के राज्यसभा चुनाव में मतदान के बाद परिणामों में निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी जीत गए, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि जब कांग्रेस को अपने विधायकों पर, झारखंड के एक भी नेताओं के ऊपर उनको विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, तब उनको हारना ही था। और इसीलिए कोई रिजल्ट अप्रत्याशित नहीं हुई है। कांग्रेस भले कुछ बोल रहा हो, लेकिन कांग्रेस को हार की जानकारी पहले से थी। हार के पहले जीत के बारे में बात करिए। हमारा जेएमएम कैंडिडेट का 30 वोट मिला, ओके, 4 वोट एमएलए का जेएमएम वोट हमको मिला, कांग्रेस को 20 वोट आया। सो मैं पार्टी का जीत मानता है। पार्टी का जीत क्यों मानता है? दूसरा स्टेट्स में जो राज्यसभा इलेक्शंस में कांग्रेस एमएलए कुछ क्रॉस वोटिंग किया, इधर ऐसा नहीं हुआ। मैं पार्टी का जीत मानता है। हार कर भी कांग्रेस जीत की बात कर रही है क्योंकि वो इस बात से खुश है कि कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं। तो फिर सवाल है, क्या भरोसे की कमी ने इंडिया गठबंधन में फूट डाल दी, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन के साथी दलों के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा के साथ विश्वासघात किया? जो भी हो, पर सच यही है कि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को 28 वोट की जगह सिर्फ 20 वोट मिले, जबकि महागठबंधन के पास कुल 56 वोट थे। उसमें से जेएमएम के वैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले, जबकि एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले। जबकि एनडीए के पास 24 वोट थे, लेकिन नाथवानी की जीत से स्पष्ट हो गया कि कम से कम 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, क्योंकि बीजेपी के 2 और कांग्रेस का 1 वोट अमान्य पाया गया। ऐसे में सवाल है कि इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के कौन से विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस के मुंह से एक बार फिर से जीत का स्वाद छीन लिया और एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी को समर्थन किया। करता और जितने लोग ने मुझे वोट दिया वो सालों का मैं आभार मानता हूँ। वैसे परिमल नाथवानी को मिली जीत से झारखंड में बीजेपी गदगद है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में एक बार फिर से एकजुटता की कमी साफ दिखाई दी और यही वजह है कि हार के बाद सियासी कलह साफ दिखाई दी। आरोप है कि आरजेडी और वाम दलों ने क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस उम्मीदवार के साथ विश्वासघात किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।